हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे स्टाफ नर्स फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सीएचओ के फाइनल कट ऑफ के बारे में भी अपन इस क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो मैं भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जितने भी आपके नंबर हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अपन सबसे पहले बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र। देखो, अपन आफ्टर डीवी के बाद में अपन बात कर रहे हैं ना, डीवी हो गई है आप सबकी, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं। तो सपोज देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको सबसे पहले, इसलिए मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक बनाया था कट ऑफ का वीडियो, लगभग 6,500 बच्चों ने उसको देखा था। तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मैंने शेयर किया था। तो अगर वो भी क्लास देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मेरा पर्पज़ इसमें यही था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डीवी के बाद में क्या रहने वाला है ना। देखो, डीवी लगभग आपके 2192 लोग क्या बताए गए हैं, अब्सेंट बताए गए हैं। तो सपोज दैट इसमें से मान सकते हैं अपन 2000 बच्चे अब्सेंट, क्योंकि उनको वापस बुलाया गया है ना। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स भी अपने वापस लेके जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, उनको डेट दी गई थी, तो वो बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो लगभग उनके पास में 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या किया गया है, अब्सेंट किया गया है ना, जो बच्चे अब्सेंट रहे हैं। तो सब देखो, मान लो 6000 रैंक है किसी की, है ना, 6000 रैंक है, उसमें से ये 2000 अपन निकाल लेते हैं, है ना। सपोज डेट 2000 मतलब 1000 निकाल लेते हैं। किसी की बच्चे की 230 नंबर है, सपोज डेट, है ना, 230, या अपन बोल सकते हैं 25, 30, 40 नंबर हैं, या 30 नंबर बोल सकते हैं। तो उसमें से इसकी रैंक सपोज डेट इसकी आ रही हैं 5500 रैंक आ रही हैं। तो उसमें से अपन सबसे पहले 1000 बच्चे निकाल देंगे, क्योंकि 1000 बच्चे वो भी होंगे इसके पीछे वाले। तो लगभग कितने हो जाएंगे, 4500 हो गई उसकी रैंक, है ना। एक बार ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसकी 4500 रैंक होगी। अब ये बात करो कि इसमें, है ना, जो यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी के भी बच्चे इसके अंदर क्या किए जाएंगे, डिसक्वालीफाई किए जाएंगे, क्योंकि अगर 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे तो फाइनल कट ऑफ में यूआर के, तो वो भी बच्चे निकल जाएंगे यहाँ से। लगभग आपके मान सकते हैं 500 बच्चे यहाँ से आपके, सपोज दैट, है ना, 500 निकल जाएंगे। तो कितनी बच गई, 4000 रैंक बच गई, है ना, 4000 रैंक बच गई। अब मानो 4000 रैंक ये हो गई। अब 1400 तो यूआर की हो जाएगी, जो बच्चे होंगे यूआर के, तो 1400 वो निकाल लेते हैं इसमें से। तो 4000 में से 1400 गए, कितने हो जाएंगे, लगभग 2600 हो जाएंगे, है ना। 2600 बच्चे वो हो गए। अब देखो, ऐसे बच्चे जो क्या किया जाएंगे, 500 बच्चे सपोज दैट, इसमें से ये निकाल लेते हैं अपन कि वो क्या कर दिए जाएंगे इसमें सीएचओ में, या 1000 बच्चे सीएचओ में चले जाएंगे। लगभग इसकी रैंक हो जाएगी 2000 आसपास, है ना। तो अब इसमें से भी 2000 में कुछ लड़कियां भी होगी, 600-700 लड़कियां होगी, और कुछ एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, सारी कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो आपका फाइनल कट ऑफ में क्या हो जाएगा, इजी तरीके से नंबर आ जाएगा। देखो, 2000 से लगभग बच्चे इसके ज़्यादा ही होंगे, वो बच्चे अब्सेंट हैं, और जो बच्चे सीएचओ में जाएंगे वो भी हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और जो बच्चे किस में साइकेट्रिक है, नर्स में, उसमें भी जाएंगे, और वो भी बच्चे हैं जो पीएचएन ज्वाइन करेंगे, ट्यूटर भी ज्वाइन करेंगे, है ना। एक वैकेंसी ये हो गई, और एक वैकेंसी ये हो गई, थर्ड हो गई, ये चले जाएंगे सीएचओ में भी, और फोर्थ इसमें बचेंगे जो इसमें आएंगे। तो 4 वैकेंसी इसके साथ में चल रही हैं। पिछली बार क्या था, ओनली फॉर स्टाफ नर्स की, वो जीएनएम की ही वैकेंसी थी, है ना। तो भी उसमें 11 से 12 नंबर आपके कट ऑफ में बढ़े थे। अब तो आप बोल सकते हो क्या है, 4 वैकेंसी साथ में है हो रही हैं, और आरएमएल में भी कुछ बच्चे गए हैं इसमें से, है ना, नॉर्थ सेट में भी गए हैं बच्चे इसमें से। मतलब वो
जो नॉर्थ साइड और ऑल लेवल में गए हैं वो एब्सेंट हो गए होंगे, है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं काफ़ी बच्चे इसमें किए गए हैं, बाहर किए गए हैं, है ना। तो कट ऑफ आपकी लगभग मैं बोल सकता हूँ सभी कैटेगरी की 8 से 9 नंबर ही बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल कैटेगरी की। जनरल में अपन करते हैं कॉमन जनरल की, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों होती हैं। उसमें गई हैं 244 नंबर पे गई हैं आपकी, है ना। तो लगभग 250 अपन बोल सकते हैं, 250 या 52 भी अपन बोल सकते हैं। 250-52 जिनके नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो फीमेल हैं उनकी 225 हैं, तो लगभग 232 तक उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें आपका हो जाएगा। जो फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 232 से ऊपर, है ना। ये फीमेल होगी। और विडो और डाइवोर्स और जो एक्स सर्विसमैन है, इनकी 1-2 नंबर आप बढ़ा सकते हो, मुश्किल से 1-2 नंबर, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये खाली रहेंगी। तो ये भी किस में इंक्लूड करवा ली जाएगी, आपके जनरल कैटेगरी में इंक्लूड करवा ली जाएगी और भर ली जाएगी, है ना, खाली नहीं रहेगी। तो इसमें आप बोल सकते हो 178 पे गए थे और 180 मान लेते हैं। यहाँ पे 159 पे गई तो 161 मान लेते हैं। मतलब 1-2 नंबर इनमें बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। जो जनरल हैं उनकी गई हैं 209 पे। लगभग इसकी चली जाएगी फाइनल 215, है ना। 215 ज़्यादा नहीं जाएगी। 215 से जिनके ऊपर नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी जनरल कैटेगरी और एससी फीमेल की देखो बहुत कम गई हैं, 177 पर गई हैं एससी फीमेल की, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं 185 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 185। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी जनरल मेल की कितनी गई हैं, 163 पे गई हैं। लगभग 170 पे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल हैं 157 पे गई हैं, तो इनकी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। लगभग 162 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी हैं उनकी 199 गई हैं, तो लगभग 207 या 8 के आसपास आपकी चली जाएगी, है ना, फाइनल कट ऑफ। और जो फीमेल हैं उनकी गई हैं 180 पे गई हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की 180 पे गई हैं, तो लगभग 190, है ना, 90 और 90 के आसपास आपकी चली जाएगी ये फाइनल कट ऑफ। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में अपन बात करते हैं जनरल मेल की 220 पे गई, है ना, 220.2674 गई, तो लगभग 220 ही अपन बोल सकते हैं। तो 220 हैं, तो लगभग अपन बोल सकते हैं 228 से 230 तक जाएगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 31-32 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। तो ये 228 से 230 हो जाएगी। और जनरल फीमेल की इसमें 198 गई हैं, लगभग 210 तक, है ना, 210 तक इसका हो जाएगा। मतलब 208 से 210 तक फाइनल सिलेक्शन इनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी है उनका हो जाएगा 180 हैं, तो लगभग 190 हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। फीमेल का है 180, तो ये भी सेम टू सेम 190 पे उनका भी हो जाएगा एमबीसी कैटेगरी। और ये साहा कैटेगरी की हैं जो जनरल हैं 181 पे गई हैं, तो लगभग 185 पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं टीएसपी की, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी कैटेगरी। इसमें जनरल की कट ऑफ गई हैं 214 गई हैं, तो लगभग 220 पे इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें गई हैं जनरल फीमेल की 212, तो लगभग 216 से 18 तक हो जाएगा इनका सिलेक्शन फाइनल। और डाइवोर्स की 181 है, तो 2-3 नंबर जोड़ लेना ज़्यादा। अब बात करते हैं एससी फीमेल। एससी कैटेगरी की जो जनरल हैं उनमें मेल और फीमेल की बात करते हैं 197 पे गई हैं, तो लगभग
5 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल की, 197 पे भी गई हैं तो इनका लगभग 202 या 4 में हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, जनरल में 179 पे गई हैं तो 185 पे हो जाएगा इनका भी, फीमेल का भी 185 पे हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, है ना। तो ये कैटेगरी अपनी रह गई हैं। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, सपोज दैट आप कैटेगरी ओबीसी हो, आपकी नंबर मेरे में बता रहा हूँ, मेरे नंबर है ना 232 आए हैं, सपोज दैट मेरे 232 नंबर आ गए हैं और रैंक मेरी आ जाएगी 5389 रैंक, है ना। ये सपोज दैट मेरी रैंक है। अब देख लो 2000 बच्चे क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो 1000 बच्चे तो मेरे से आगे हो गए और 1000 बच्चे सपोज दैट मेरे से पीछे हो गए, तो ये निकाल लेते हैं अपन, तो कितना रह जाएगा, 4389 बच्चे रह जाएंगे, है ना। 4389 बच्चे मतलब मेरी रैंक आ जाएगी ये। अब ये बच्चे निकाल दिए अपन ने ओनली फॉर एब्सेंट। अब 1000 बच्चे वो निकाल लेते हैं जो CHO में चले जाएंगे, है ना। तो 1000 बच्चे ये निकाल लेते तो रैंक आ जाएगी मेरी 3389 रैंक में निकाल लेता हूँ ये, है ना। ये निकाल दी मैंने। अब 500 बच्चे में वो निकाल लेता हूँ जो जनरल कैटेगरी के होंगे और वो क्या करवा दिए जाएंगे, मतलब जनरल की 244 पे गई है तो 50 पे चली जाएगी, तो 244 से 50 में 500 बच्चे ऐसे भी होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। मैं ओनली फॉर 500 बच्चे निकाल रहा हूँ ना। तो सपोज दैट ये 400 मान लेते हैं, 3400 रैंक हैं ये, है ना। 3400 है तो 500 निकाल देते हैं, लगभग 2900 हो जाएगी रैंक मेरी, है ना। ये हो गई मेरी 2900 रैंक, है ना। 2900 रैंक हो गई। अब 1400 ये निकाल लेते हैं यूआर कैटेगरी में, सीधे के सीधे जो 1400 ऊपर वाले हैं वो चले जाएंगे किस में, यूआर कैटेगरी में। तो 1400 इसमें से निकाल लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, लगभग 1500 हो गए होंगे ना, 1500 तो हाँ 1500 ये हो गई। अब मेरी रैंक आ रही है 1500 पे, ओबीसी कैटेगरी की 1500 पे में मेरी सपोज दैट रैंक आ रही है ना। मतलब ओबीसी का हूँ, ऑल ओवर रैंक कितनी हो जाएगी मेरी, 1500 रैंक हो जाएगी। अब देखो जो मेरी 5000 थी उसमें से गर्ल्स भी होंगी ना, 300 400 500 गर्ल्स होगी, तो सपोज दैट मैं 200 गर्ल्स निकाल लेता हूँ, इसमें गर्ल्स निकाल लेता हूँ ओनली फॉर 200, और 200 वो निकाल लेता हूँ जो क्या होंगे SC OBC ST कैटेगरी के, वो हो जाएंगे 200, है ना। 200 वो हो जाएंगे सभी के सभी। ये कितने हो गए, 400 होंगे, तो ये कितने हो गए, 1100 रैंक हो गई, है ना। 1100 रैंक हो गई। अब 1100 रैंक, उसमें से ये बच्चे भी होंगे जिनमें, है ना, क्या होंगे, वो दूसरी कैटेगरी से भी अलाउ करवा लिए जाएंगे और इसमें वो फीमेल भी मैंने हटा दी हैं। तो मेरी रैंक आ गई हैं अब कितने पे, 1100 रैंक पे आ गई हैं, है ना। अब वो बच्चे भी निकाल देंगे जिसमें क्या हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ST SC ST कैटेगरी की भी मैंने निकाल दी हैं। अब कौन से बच गए हैं, UR को भी मैंने निकाल दिया है, फीमेल्स को मैंने इसमें से निकाल देते हैं, 400 500 फीमेल निकाल देंगे, लगभग 600 700 800 रैंक पे आ जाएगी, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, मतलब 8 से 9 नंबर पे बढ़ जाएंगे आपके, 8 से 9 नंबर ही बढ़ पाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 या फिर 15 हो सकते हैं, इतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 4 वैकेंसी इसमें साथ में हैं। देखो PHN में भी चले जाएंगे कुछ बच्चे, इसमें भी ट्यूटर में और PHN दोनों में चले जाएंगे, और कौन सी बच गई, CHO में भी चले जाएंगे, है ना, और साइकेट्री के नर्स में भी बच्चे चले जाएंगे। तो ये हो गया। तो एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।